जितने भी दर्शक ग्रामीण धारा चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं पुनिया गोत्र के इतिहास की। लंबे समय से काफ़ी साथी ये बात कह रहे थे कि पुनिया गोत्र बहुत विशाल गोत्र है और इसका इतिहास भी गौरवशाली और विशाल होना चाहिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको पता चलना चाहिए। तो साथियों, पुनिया गोत्र को शिव गोत्र कहा जाता है। मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। शिव शंकर महाराज कैलाश पर्वत पर जिनका राज्य होता था, वहां से बात चलती है और जो काशी तक फैला हुआ था, जिसमें शिवालिक की जटाएं, राज्य की जटाएं, पहाड़ियां, हरिद्वार का क्षेत्र भी शामिल था। उस समय पुरुवंशी राजा वीरभद्र हरिद्वार के निकट तखलापुर उनकी राजधानी होती थी और तखलापुर के राजा थे वो। यहां से इतिहास शुरू होता है। यह क्षेत्र शिव की जटा कहलाता था। राजा वीरभद्र भगवान शिव शंकर के अनुयायी थे और शिवजी महाराज के परम भक्त थे वो। तो राजा दक्ष ने शिव शंकर का अपमान कर कर उन्होंने वहां यज्ञ किया था। उसमें यज्ञ के अंदर शिव शंकर महाराज को बुलाया नहीं। इस फल स्वरूप सती को बहुत गुस्सा आया और सती ने अपना आत्मदाह कर दिया। ये खबर जैसे ही शिव शंकर भगवान के पास पहुंचती है, वो राजा वीरभद्र के दरबार में पहुंचते हैं और वो वीरभद्र को राजा दक्ष को दंडित करने के लिए कहते हैं। राजा वीरभद्र उनसे अनुग्रह करते हैं कि शिव शंकर भगवान, आपका आदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, पर मुझे आपके गण चाहिए। आपके गण मेरी मदद करेंगे तो मैं राजा दक्ष को जरूर दंडित करूंगा। उसके बाद वीरभद्र गणों को लेकर और अपनी विशाल सेना को लेकर वहां राजा दक्ष के राज्य पर चढ़ाई कर देते हैं और वहां राजा दक्ष का वध कर देते हैं। उसके बाद राजा वीरभद्र को वो सम्मानित करते हैं और शिव शंकर उनको अपने परम गणों में मानते हैं। राजा वीरभद्र के बड़े लड़के थे पौनभद्र, उसके दूसरे नंबर पे लड़के थे कलहनभद्र, तीसरे नंबर पे थे अतिशूरभद्र, चौथे नंबर पे थे जखभद्र और पांचवें नंबर पे थे ब्रह्मभद्र। पौनभद्र से पौनिया गोत्र यूपी के अंदर पौनिया कहा जाता है। ये पौनिया गोत्र पौनभद्र से चला और पुनिया पौनभद्र, पौनिया पौनभद्र से सारा हमारा गोत्र चला, हमारा वंश वहीं से चलता है। और राजा वीरभद्र शिव शंकर के गण थे और शिव शंकर के अनुयायी थे, इसलिए हमें शिव गोत्र कहा जाता है। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, अनेक इतिहासकारों ने लिखा है। उसके बाद वहां पहाड़ों से हम उतरकर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम मथुरा और ये सारा क्षेत्र है जो मेवात से लगता है ऊपर का क्षेत्र, यहाँ पर पुनिया गोत्र का फैलाव होता है। कई इतिहासकारों ने यहाँ तक लिखा है श्री कृष्ण भगवान भी पुनिया गोत्र के ही वंशी हैं। कई इतिहासकारों ने लिखा है ये चीज। उसके बाद हम वहां से फैलते आगे जाते हैं। आगे का इतिहास शास्त्री जी हमें बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ, उसके बाद कहाँ कहाँ फैले और हमारा विकास कहाँ कहाँ हुआ। शास्त्री जी, धन्यवाद है आपका। धन्यवाद जी। शास्त्री जी, आगे जो गोत्र हमारा पुनिया गोत्र है, पहाड़ों से निकलकर इसका इतिहास में कहाँ कहाँ वर्णन है, इसके बाद ये कहाँ कहाँ फैला, इस पे प्रकाश डालिए। कुलदीप जी, देखिए, हरिद्वार, ये हमारा जो है हरिद्वार में महाराजा शिवजी जी जिनके गले में सांप डाल रखे हैं, वो बहुत ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे जी उनके जो आपने बोला वो दत्तक पुत्र थे। वैसे तो उनके दो बेटे थे, जी कार्तिकेय और गणेश, लेकिन महाराजा शिव ने जो है 7 बेटों को दत्तक पुत्र माना था। जी वो उनके सगे पुत्र नहीं थे। जी जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे वीरभद्र जी उनके सेनापति थे जी और वीरभद्र के बेटे थे पौनभद्र। पौनभद्र, पौनभद्र से पुनिया की उत्पत्ति है। जी जी दूसरे पुत्र जो आपने बोला है या आपने नाम लिए हैं, दधिभद्र है जिससे दैया की उत्पत्ति है, जखभद्र है जाखड़ गोत्र की उत्पत्ति। तो इस प्रकार ये 7 बेटे थे। जी जी तो ये भिन्न भिन्न। अब राजा दक्ष की जो बात आई है, राजा दक्ष ने अत्याचार शुरू कर दिया था जनता पर। जनता तंग आ चुकी थी और उस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप हमारे जब शिवजी महाराज को पता चला, जनता जो है जब कराने लगी, तो उन्होंने वीरभद्र जी को आदेश दिया कि आप जो है इनका संहार कीजिए। तो हमारे वीरभद्र जी ने गणों को लेकर के
गणेश गणेश जो है वो गणों के स्वामी, उनसे वहां गणेश इसलिए नाम उन्हें उनका, गणपति गणेश। तो उन गणों में आजकल तो गोत्र पर आधारित खापे बन चुकी हैं, लेकिन उस समय जो है गण परिषद होते थे। एक खाप में 40-40, 42-42 जो है वो गोत्र होते थे, उनकी एक खाप होती थी, और फिर उनकी मिलकर के एक सर्वखाप होती थी। तो हमारे वीरभद्र जी ने जो है, आज भी कई जगह खापों को गण बोला जाता है। हाँ, गण बोला जाता है। तो प्रतिकार स्वरूप जो है पूर्णभद्र ने जो है लड़ाई लड़ी और उनका जो है दक्ष का वध किया। वैसे दक्ष नाते में हमारे नाना थे, और नाना भी जब अत्याचारी हो जाता है कि उसमें हमारे वेद शास्त्र में लिखा है यदि बाप भी अत्याचारी हो तो उसका मारने में, वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। तो जिस प्रकार से वो कंस का और उनका आपके सामने उदाहरण है, तो इस प्रकार से उनका जो है वध किया गया था। कारण एक नहीं था कि आप शिव जी, केवल मात्र शिव जी के अपमान की बात नहीं थी, वो सारे समाज के अपमान की बात थी। वो अन्यायी बन चुका था, इसलिए उनको दंडित किया। वहां से जो है, वहां हमारी तलखापुर राजधानी होती थी, और शिवालिक की पहाड़ियों में जो है वो हमारे जो आप जो जटगंगा बोलते हैं जिसमें, वो हमारे बुजुर्ग, उस जटगंगा को लाने वाले हमारे बुजुर्ग हैं, इसीलिए उसको जाटगंगा कहा। हाँ, इसलिए जाटगंगा बोला जाता है। तो वहां से हमारे पूर्वज जो हैं, वहां पूना में, पूना नाम आपने शहर का सुना है, तो वहां हमारे जो दादा बाढ़ हैं, दादा बाढ़ का जन्म पूना में हुआ है। और वो जो है पूना में जब उनका जन्म हुआ और वो जैसे ही यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तो वहाँ एक ऋषि जो है यज्ञ किया करते थे। वहाँ जब उनका वो ऋषि के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका यहाँ वंश फलेगा फूलेगा नहीं, इसलिए आप यहाँ से इस पूना शहर को छोड़ करके बाहर चले जाओ। तो वहां से हमारे वो पूर्वज जो है चल पड़ते हैं, कुछ वहां रह भी जाते हैं। आज भी हमारे पुनिया गोत्र को वहां पोने बोला जाता है। पूना शहर में जैसे ही आप जाओगे वहां पोने कहलाते हैं। वो टिटोली में ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी मुझे मिले थे, वो पोने गोत्र से हैं। तो वो जब उनको पता चला कि मैं पुनिया गोत्र से इतिहासकार हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका गोत्र भाई हूं। तो हमारा बुजुर्ग जो है वहां से चले इधर राजस्थान के इसमें क्षेत्र में आए हैं, वो हर्ष के पहाड़ पर आए हैं। हर्ष के पहाड़ से जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं, फिर इधर हमारी राजधानी जो है ये यहाँ झांसी हमारी राजधानी रही है, और झांसी से हमारे पूर्वजों का निकास है। तो वहां जो है राजस्थान में 8 बड़े राज्य थे, जिसमें जिसको बोलते हैं आप योधे बोलते हैं, जोया जिसको बोलते हैं, एक ढांडा थे, क्या बोलते हैं, गोदारा थे, पुनिया थे, सारण थे। तो इस प्रकार 8 बड़े राज्य थे। उनका जब जो है आपस में बीका जी हुए, जब बीका ने जो है आक्रमण किया तो गोदारा ने जो है उनका साथ दे दिया। कर देता हूँ मैं, कल शॉर्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से वहां से जो है वो लड़ाई जो है हम हार करके भी जीते थे, क्योंकि हमारे अंदर जो है फूट के शिकार हो गए थे ये आपस में राजा जो है। वहां से हमारे बुजुर्ग कान्हा नाम सुना है, कान्हा, दादा कान्हा ने की नेतृत्व में वहां लड़ाई लड़ी गई है। दादा चेचू हुए हैं, जिनको जो है दीवारों में चिन्ह दिया गया था। तो इस प्रकार से मैं ज्यादा विस्तार में ना जाता हुआ, क्योंकि मैं इस्तार लिखने में लगा हुआ हूँ और उसका जो है वो संदर्भ और मैं प्रमाण जुटाने लग रहा हूँ। तो वहां से हमारे बुजुर्ग चल करके इधर झांसी में आए हैं, और वहां से वो हमारे बुजुर्गों ने एक शपथ ली थी कि इस अत्याचारी को हम जो है इस राजगद्दी पर नहीं बैठने देंगे। वो तो राजा वो जो बिक्का के जो वंशज थे, जब उन राजगद्दी पे बैठने लगे, उनका जब राज तिलक होने लगा, तो हमारे पूर्वजों ने जो है उसकी गर्दन उड़ा दी जो है। वहां से हमारे बुजुर्ग चल करके, और ये जो आप झांसी से हमारा निकास है, ये सारे के सारे आप हरियाणा का जो क्षेत्र है, सारे जो हमारे गांव है, खरकपुनिया है, लाडवा है, और ये जो आप गुला चिक्का है, ये सारे इधर जो है हमारे पूर्वज जो है इधर आकर के बस गए। और ये हमारा जो है विस्तृत इतिहास है। हमने लड़ाई लड़ी है, उन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। एक संक्षिप्त में थोड़ा ये भी बताइए, गोदू पुनिया का इतिहास इसमें कहाँ जुड़ता है? गोदू पुनिया जो है वो मेरे पास एक वंशावली है, उसमें दादा गोदू जो है बहुत वीर था, पराक्रमी था। दादा कान्हा के बाद जो है दादा गोदू का नाम आता है। तो दादा गोदू का इतिहास जो है वो वीरता और पराक्रम से भरा हुआ है।
तो उसका जो है हम अलग से इतिहास में वर्णन करेंगे, यहाँ जो है अभी विस्तृत चर्चा करने का समय नहीं। जी, जो कि शास्त्री जी ने आपको बताया कि हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है। हमारे पुनिया वंश के अंदर अनेक ही शूरवीर हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया है। उन्हीं शूरवीरों का नाम इन्होंने बताया, चाहे वो राजा पौन भद्र हैं, चाहे वो गोदू पुनिया जी हैं, चाहे वो दादा बाडा हैं, शूरवीर कहलाए हैं इतिहास के अंदर। तो साथियों, हमारा जो पुनिया गोत्र का इतिहास जो युवा पीढ़ी इस वीडियो के माध्यम से देख रही, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है और हम अपने कर्म से, हम अपने कर्तव्य से, कोई भी ऐसे कार्य से अपने वंश को और अपने गौरवशाली इतिहास को धूमिल न होने दें, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय पुनिया गोत्र।